नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो चलिए दोस्तों, आज हम बेहतर एक शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों जब भी वीडियो बनाता हूँ आपका प्रॉफिट बना के देने के ही बारे में सोचता हूँ। तो चलिए, कौन सा शेयर है जो कि आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर मार्केट तो अभी पीक लेवल पे चल रहा है, क्या यहाँ पे बाई या फिर सेल या फिर होल्ड वाले कौन सी पोजीशन हमारे लिए सही रहेगा। तो उस पर ही बात करने वाला। और आज का जो शेयर निकाला है दोस्तों, वो बेहतरीन आपका प्रॉफिट बनता हुआ आपको इसमें दिख सकता है। तो चलिए, समय को व्यतीत नहीं करेंगे और जानेंगे इसके बारे में, क्या हमें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है क्या, या फिर हमें इस लेवल पे बेच के निकलना है। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले एक मोटर सेक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही अभी किफ़ायती दामों पर हमें मिल रहा है। पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूँ, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बन गया था। जो अभी नए हैं उनके लिए फ्रेश यहाँ पे पोजीशन है या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हम टेक्निकल चार्ट पे, फिर जानेंगे उसकी कुछ हेडेंस इन्फॉर्मेशन, फिर जानेंगे उसकी कुछ ज़रूरी बातें जिसके कारण समझेगा हमें टारगेट क्या हो सकता है इसमें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। दोस्तों टाटा मोटर्स में आज का प्राइस वैल्यूएशन देखिए 199.35 का यहाँ पे चल रहा है दोस्तों इसका रेट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और ये देखिए 196.75 का इसका क्या था, प्रीवियस क्लोज था। और लोअर बैंड की बात करें तो 177 रुपये पे है। तो जो कि कुछ ऐसे मेरे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 177 पे बाय किया और उसके बाद देख रहे हैं कि 177 उसका एक लोअर सर्किट जोन बन चुका है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी मार्केट ओवरबॉट जोन में है या फिर सही लेवल पे है। तो चलिए जानते हैं इसका आज का जो गेनिंग रेशो है, डिलीवर्स रेशो है, ट्रेडिंग रेशो क्या रहा है। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात होती है आपका बाय एंड सेल कितना हो रहा है। देखिए बाय एंड सेल यहाँ पे अगर देखेंगे आप पूरी तरह से, तो आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा यहाँ पे 26,45,621 क्वांटिटी बाय में गई है। और टोटल सेल क्वांटिटी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 51,81,618 क्वांटिटी यहाँ पे सेल में गई है। तो डबल क्वांटिटी सेल में गई है। तो यहाँ पे और थोड़ी सी बात समझना ज़रूरी है। टोटल क्वांटिटी ट्रेड कितनी हुई है, टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुए 3,40,91,552 क्वांटिटी यहाँ पे टोटली क्या हुई है, ट्रेड हुई है। और उसमें से डिलीवरी बेस देखा जाए तो 8,07,650 की। तो दोस्तों कई गुना कम यहाँ पे हमें दिख रहा है इसका डिलीवरी बेस। एज अ परसेंटेज देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है इतना बढ़िया यहाँ पे डिलीवरी बेस दिख रहा है। तो 30.49% का यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनका अभी डिलीवरी बेस है। तो डिलीवरी बेस कम हो चुका है। तो कल की तुलना में देखा जाए तो यहाँ 12 दूना 24, मतलब कल 12% ही था, आज 24% के लगभग यहाँ पे उनका डिलीवरी बेस आया। तो थोड़ा यहाँ पे रिलायबिलिटी हमें मिल रही है, रिलायबिलिटी तो मिल रही है। मगर एक बात में है कि इसमें जो हमें सेटिस्फैक्ट्री लेवल कहते हैं, हम उसमें बाइंग के लिए जाने के लिए थोड़ा इसमें दिक्कत हमें दिख रही है। तो ये बात तो हो गई थोड़ी हमें डिलीवरी क्वांटिटी में बेस पे समझ गई। मगर अभी समय क्या चल रहा है, अभी समय चल रहा है 2:39 का। तो दोस्तों समय क्या चल रहा है, 2:39। यहाँ पे ये लेवल बढ़ भी सकती है या फिर घट भी सकती है, इसका कुछ हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये 2:39 का मार्केट है। यहाँ पे जो हमने रेशो देखा, शायद ये ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम हो सकता है। ये टोटल 1 बजे का डेटा हमने देखा है 2:39 पे लेवल पे, और जिसके कारण हमें एक अंदाज़ा तो आया है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो डिलीवरी बेस है वो कम बन चुका है। कुछ हिडन बातें इस शेयर में हमें देखनी है। टाटा मोटर्स में देखिए दिसंबर M&HCV सेल्स लुक बियॉन्ड द नंबर्स, जो नंबर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उससे कई ज़्यादा गुना इसके नंबर अच्छे हैं। दिसंबर सेल्स ऑफ अ मीडियम एंड हेवी commercial vehicles in a domestic market saw both year and month-on-month increase. Heavy commercial sales tend to show an uptick before broader economic numbers show an इम्प्रूवमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमिक के नंबर आने से पहले हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन हो रही है कि टाटा मोटर्स अभी ज़्यादा अच्छे नंबर देने वाला है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये शेयर आने वाले दिनों में बढ़िया और एक हासिल कर सकता है तेज़ी को। तो ये तेज़ी कब तक और कहाँ तक बनाए रखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। मगर सबसे ज़रूरी बात है कि इसके जो नंबर आए वो किस तरह से आए। तो देखिए दिसंबर कार सेल्स 1 स्टेप अहेड, देखिए 1 स्टेप अहेड है दिसंबर की जो सेलिंग है कार्स की, उसमें ज़्यादा सेलिंग की है कार्स ने।
तो रिकवरी इन अ पैसेंजर कार सेगमेंट विच स्टार्टेड विद द शार्प अपटिक इन नवंबर सेल्स कंटिन्यू इन डिसंबर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 84% हायर सेल्स इंडिकेट दैट न्यू मॉडल्स लॉन्च इन रिसेंट मंथ आर गेटिंग अ हायर एक्सेप्टेंस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेंस किया जा रहा है कि इसके नंबर है वो अच्छे से आ सकते हैं, क्योंकि अभी मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर की बात की जाए तो 84% का इसने क्या दिखाया है, तेज़ी दिखाई है उनके सेल्स में। तो ये बढ़िया इंडिकेशन है इस शेयर में। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के बारे में, इसके बारे में आप सोचना चाहते हो तो डेफिनेटली सोचिए। आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा और वहाँ पे कुछ बातें और क्लियर करूँगा। टारगेट क्या है, देखिए उनका टारगेट है जीरो डेट की कंपनी बनाना, मतलब कर्जा से मुक्त करना है कंपनी को। द कंपनी प्लान्स टू हैव अ जीरो डेट बाय 2024। तो देखिए 2024 में ये कंपनी को जीरो डेट करने वाले हैं, मतलब कर्जे से मुक्त करने वाला है, ऐसा इनका प्लान है। दिस विल बी इनिशियल रिड्यूसिंग कैपेस एंड सेलिंग सम ऑफ द नॉन कोर एसेट। देखिए ऐसा उनका एक प्लान है कि जो जो उनके ऊपर जो डेट है या फिर जो कर्जा है वो कैसे निकाला जाएगा। तो उनको मुक्त होने के लिए वहाँ से वो क्या करे, जो एसेट है जो कि इल्डेशन नहीं कर पा रहे वैसे एसेट को बेच के वो पैसा बनाएंगे और वो अपना जो कर्जा है उतार देगा। इसे उनकी यहाँ पे क्लियरली बात हो चुकी है। एज द फर्स्ट हिंट फ्रॉम द कंपनी दैट इट इज़ ऑन ट्रैक टू अचीव व्हाट इज़ द क्लेमिंग इट्स स्टॉक माइट सी अ री रेटिंग। तो इससे क्या हो सकता है कि स्टॉक में री रेटिंग हो सकती है और स्टॉक में वो ज़्यादा तेज़ी बन सकती है। तो देखिए सभी चीज़ों का अगर इसमें इंक्लूडेशन है तो दोस्तों सबसे बड़ा एक इन्वोल्यूशन बड़ी चीज़ का भी रहेगा, क्योंकि कार्स में आता है जैगवार होल्ड्स द की। तो जैगवार का आपको मालूम है ज़्यादा प्रोडक्शन या ज़्यादा सेलिंग चाइना में होती है, जिसके कारण ये हमारे सेल्स पे पूरा असर दिख के आता है। थॉट द सेल्स ऑफ जैगवार हैव पिक्ड अप इन चाइना यूरोप विच इज गेटिंग इनटू अ सेकंड लॉकडाउन फेज माइट क्रिएट सम शॉर्ट टर्म इशू। रिसेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस माइट हैव टू बियर द बर्न ऑफ हिज सेकंड फेज। तो देखो यहाँ पे चाइना एंड जो यूरोप में सेकंड लॉकडाउन चला था, जिसके कारण बहुत सारे प्रेशर आ सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा ये इशू, मगर आने वाले दिनों में इसमें बड़े से बड़े टारगेट देखने की संभावना बन सकती है। तो ये जो जीरो डेट का जो हमें हिंट मिला है, ये कंपनी जीरो डेट वाली बनने वाली है, तो इसके लिए हमें और क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टोटली टेक्निकल चार्ट देखोगे तो टेक्निकल चार्ट पे आपको समझेगा कि कई लेवल पे ये शेयर लेवल पिक करके चल रहा था ऊपरी साइड पे, और वहाँ से जब ये 2020 आया तो हमने क्या देखा, यहाँ से मार्केट गिर के नीचे आ गया। तो लगभग 63.75 का उसने लो लगाया था। उसके बारे में आपको बता दें, लो जो लगा था दोस्तों, वहाँ पे लोगों ने अपनी अपेक्षा ये छोड़ दी कि शायद यहाँ से ये शेयर ऊपर लेवल पे आ सकता है कि नहीं। तो ये कई लोगों का ऐसा प्रिडिक्शन था कि अभी इस शेयर में तो हमें तेज़ी देखने मिलने वाली है नहीं। तो चलिए एक अच्छा काम करते हैं, इस शेयर से हम निकल जाते हैं। तो देखिए 63 के लेवल पे लोगों ने इसको छोड़ दिया था, मगर हुआ क्या। तो देखिए दोस्तों लगभग ये जो लेवल बना था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए 63.50 पैसे का जो लेवल बना था, ये दिन था शायद मेरे हिसाब से, ये देखिए 24 मार्च 2020, मतलब 24 मार्च 2020 में ये हमें लो देखने मिला था 63 रुपीज़ का। उसके बाद ये कंपनी बड़ी तेज़ी से अच्छा रिकवर करते हुए ऊपर चली गई। तो और मैंने इसको रिकमेंडेड किया था 72 रुपीज़ पे और 78 रुपीज़ पे रिकमेंडेड किया था 95 to 105 110 के टारगेट के लिए। और उसके बाद कहा था इसमें और तेज़ी बन सकती इफ़ ही ब्रेक द 150 लेवल। तो मुझे जैसे कहा था 150 का लेवल तोड़ देगी तो ये आगे और तेज़ी से दौड़ सकती है, और वही बात हुई है सामने। और बात आती है अब कि ये शेयर अभी लगभग ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो अभी हमें डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं ये एक बात आपको कहूँगा कि यहाँ से अगर ओवरबॉट जोन आपको लग रहा है तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं, मगर दोस्तों इसका 225 का टारगेट है। ये 225 का टारगेट के बाद जाने के बाद ये करेक्शन ले सकता है 170 तक का। तो दोस्तों 170 तक का यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, या राइट नाउ पोजीशन से हो सकता है, या फिर 225 के लेवल से करेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों संभल के रहिए, मार्केट हाई वोलेटाइल है फिलहाल। तो आज का मार्केट सेशन भी देखा होगा आपने, बढ़िया मार्केट सेशन था, मगर कई शेयर ऐसे थे कई बड़ी गेन करने के बाद फिर से नेगेटिव जोन में चले आए थे। तो ये हो गई टाटा मोटर्स की बात। तो लगभग 170 और 75 का जो हमें है स्टॉप लॉस रहेगा, वहाँ तक करेक्शन रह सकता है इस शेयर में। मगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसके टारगेट अनबिलीवेबल्स है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा।
इसके टारगेट कितने आ सकते हैं अगर हम सोचेंगे तो दोस्तों इसके टारगेट आपको आ रहे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे 400 रुपीज़ के। मार्केट यहाँ से डबल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ से मार्केट क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। तो यहाँ से 200 से मार्केट जाने वाला है 400 तक, अगले 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ, 1 या 1.5 साल में ये मार्केट चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास पेशेंस है या आप मार्केट में अच्छे से होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये मार्केट आपको टाटा मोटर्स का बहुत कुछ देके जाने वाला है। तो दोस्तों डरिए मत, टाटा मोटर्स है, बड़ा ब्रांड है, क्वालिटी शेयर और बढ़िया प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है, तो डरिए मत इसमें प्रॉफिट करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।